कर दिए आप, जैसे लेना लीजिए, हम अपना लेना देखिएगा कि मोबाइल ना गिरे महाराज। नहीं गिरेगा सर। ठीक है ना। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार वापस से बता देता हूं मैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि कोई ऐसा टेंस जो अभी के समय पे कैसा हो, कंप्लीटेड हो। तो अभी के समय पे अगर कोई भी एक काम कंप्लीटेड फॉर्म में दिखती है और उस सेंटेंस को लिखना है तो वो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अगर डेफिनेशन का इसका बात किया जाए तो अगर मैं इसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं हम लोग डेफिनेशन। ठीक है, दिस टेंस This tense shows the actions that has completed in the present moments or time। यानी अभी के समय पे अगर कोई सा भी एक काम कंप्लीटेड फॉर्म पे हो चुकी है तब वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाने योग्य होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब वो कहला सकता है, यानी कि अभी के समय पे अगर कोई काम कंप्लीट हो तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब एक छोटा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका छोटा सा एक एग्जांपल भी और हिंदी में लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? चलिए, आई होप ले लिया आपने, जल्दी से करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं सीता खाना खा चुकी है, यहाँ पे है आपको प्रेजेंट के फॉर्म के लिए दिखता है ना, कहीं भी आप है कब लगाते हैं, जब कोई चीज प्रेजेंट में है। ठीक है, और वहां प्रेजेंट में ये आपको प्रेजेंट को शो कर दिया, और वहां प्रेजेंट में जो खाना खाने का काम है वो वर्ब को पूरा हो गया, वो काम हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया जो कि फूड है, और ये हमारी जो वर्क करने वाली है सब्जेक्ट के सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट सीता, ऑब्जेक्ट वो जो खाने का जिस चीज को काम में लिया जा रहा है, और जो प्रोसेस है, जो वर्ब है, जो एक्शन है वो खाना खाने का हो रहा है, और ये आपका प्रेजेंट फॉर्म को दिखाता है। यानी कहने का मतलब ये एक ऐसा सेंटेंस बन गया जहां पे हमने ये देखा कि कोई भी एक काम कंप्लीटेड फॉर्म पे है और प्रेजेंट में भी है ना, प्रेजेंट में भी है और कंप्लीटेड फॉर्म पे है, तब ये हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाने लायक बनता है। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल देखा। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं कि स्ट्रक्चर इसके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर की तरफ सबसे पहले चलते हैं। जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसके सेंटेंस मेकिंग के लिए वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे हमारा वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा होगा तो कॉन्टिन्यूअस में V1 प्लस ing होता है, पर यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये जो हैज है वो इसका हेल्पिंग वर्ब है। हैज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर्स के लिए, और हैव का इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए। सिंगुलर की कैटेगरी में क्या क्या आ जाता है, तो सिंगुलर की कैटेगरी में हमारा ही, सी, इट, या फिर किसी एक इंसान का नाम, अगर ये सब रहा तो वो हमारा एक सिंगुलर होगा, और वहां पे हम लोग हैज जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल करेंगे। जो प्लूरल रहा, यानी कि अगर किसी जगह पे यू, आई, दे, वी, या किसी दो इंसानों का नाम या उससे ज्यादा का नाम, तो ऐसे जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्लूरल का, जो कि हैव होगा। तो सेंटेंस समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हमारा एक हेल्पिंग वर्ब हुआ यहाँ पे, उसके बाद V3 फिर ऑब्जेक्ट, और हैज का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर्स के लिए करेंगे। हैज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए,
और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसको प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, अगर हमारे सब्जेक्ट में ये सारी चीजें रही, इनमें से कोई रहा तो हम लोग हैव का इस्तेमाल कर लेंगे, इनमें से कोई रहा तो हैज का इस्तेमाल कर लेंगे। और एक सेंटेंस हम लोग यहाँ पे बना के भी देख लेते हैं। अगर हमारा सेंटेंस रहा कुछ ऐसा, देख लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप ले लिया हो आपने स्क्रीनशॉट, मैं इरेज कर रहा हूं और आगे बताता हूं कि इसको एग्जाम्पल करके इसका, ठीक है, कि एग्जाम्पल्स में क्या कर सकते हैं। अब जैसे अगर कोई हमारा सेंटेंस रहा, मोहन पढ़ाई कर चुका है, ठीक है। तो मोहन आप देखिए, मोहन क्या है हमारा, एक सिंगुलर कैटेगरी का है और सिंगुलर के लिए हैज का इस्तेमाल। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मोहन हैज रेड, रेड भी लिख सकते हैं, स्टडीड भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्टडीड भी लिख सकते हैं, पढ़ाई के लिए स्टडीड भी हमारा सही रहता है, और रेड भी लिख सकते हैं जो भी सही होता है। अगर यहाँ पे कोई बुक मेंशन की जाती है कि मोहन अंग्रेजी की पढ़ाई कर चुका है, अंग्रेजी पढ़ाई कर चुका है, ठीक है। तो मोहन हैज रेड इंग्लिश, ठीक है। तो बहुत इजी है इसको कन्वर्ट करना है। एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसके ऊपर देख लेते हैं वो भी। वे लोग बाजार जा चुके हैं। अब इसको भी बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। वे लोग का क्या हो जाएगा इंग्लिश में, दे, और दे हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑब्वियसली प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा का बात हो रहा है। तो एक से ज्यादा का बात के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, हैज था हमारे सिंगुलर के लिए, एक से ज्यादा के लिए हैव, तो दे हैव। अब देखिए V3 का इस्तेमाल होता है और जाने का बात हो रहा है, यानी कि गोल, और टू मार्केट, तो दे हैव गॉन टू मार्केट। कितना इजीली हमारा ये कन्वर्ट हो गया, बन गया, ठीक है। तो टेंसेस काफी ज्यादा इजी हैं, बस प्रोसेस हमें समझना होता है। तो पॉजिटिव के लिए हमने देख लिया है, स्ट्रक्चर भी और एग्जांपल भी। अब बढ़ते हैं नेगेटिव टेंसेस के लिए, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट में रहे और नेगेटिव में रहे, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस अगेन हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे हमने देख लिया, जहां पे हैज हैव अगेन हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नॉट जुड़ जाएगा, फिर V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं वापस बता दूं, कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट को जोड़ना। तो जब आपने हैज के साथ नॉट जोड़ा तो क्या हो जाएगा, हैजंट। जब आपने हैव के साथ नॉट जोड़ा तो बन जाएगा हैवंट। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अपने इंग्लिश को या फिर लिखने के तरीके को या बोलने के तरीके को थोड़ा ज्यादा मॉडिफाइड या एडवांस दिखाना है तो, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप हैज या हैव के साथ डायरेक्ट नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियरेंस मिल सके। मैं पढ़ाई, मैंने पढ़ाई नहीं की है। अब देखिए ये काम ऐसा है जो कि कंप्लीटेड फॉर्म में तो है पर नहीं के साथ है। क्या हो जाएगा इसका, आई। अब यहाँ पे आप हैवंट लिख सकते हैं, है ना। हैवंट जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन था हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो आई है वो आपका एक प्लूरल के जैसा बिहेव करता है। जब भी मैंने प्लूरल का अलग लिखा था वहां पर मैंने आई और यू को मेंशन किया था, तो आई है, हैव लग जाएगा, हैव के साथ नॉट। तो आप चाहें यहाँ पे, आप चाहें तो हैव नॉट को अलग भी लिख सकते हैं और चाहें तो उसको जगह पे हैवंट भी लिख सकते हैं। मैंने हैवंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई हैवंट, मैंने पढ़ाई नहीं की है, आई हैवंट स्टडीड। आप ये लिख सकते हैं, चाहे तो आप रेड भी लिख सकते हैं। तो आई हैवंट रेड और आई हैवंट स्टडीड, ठीक है। इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस देख लिया। एक और एग्जांपल नेगेटिव का देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ। चलिए सर
जी कहिए। क्या हो जाएगा, देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, he hasn't बिकॉज वह यहाँ पे एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग हैज के साथ कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर लिए, सो ये हमारा बन गया he hasn't gone to market। तो हमारा कंप्लीट हो गया नेगेटिव की पूरी स्ट्रक्चर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, और अगर लिख लिए कॉपी में तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से एक बार नेगेटिव स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव के टाइप्स के ऊपर। चलिए इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटेरोगेटिव ऐसा जो भी आपको सेंटेंस बनाना है जिसके थ्रू आपको कोई एक सवाल करनी है, सवाल पूछनी है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसका ये पहला पार्ट है जो कि यस नो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक सवाल आप ऐसा कर रहे हैं जिसका जवाब आपको हाँ अथवा ना में चाहिए, यानी हाँ या ना में चाहिए, तो वहां पे हम लोग इंटेरोगेटिव के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जो हमारा यस नो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा आगे हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैज और हैव, ये सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V3 होगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये हमारा यस नो टाइप से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लिखता हूं प्रश्न हिंदी में, क्या जैसे आप ये सवाल देखोगे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस सवाल में सिर्फ हाँ या तो ना के बारे में बोला गया कि क्या तुम पत्र लिख चुके हो, यानी कि क्या तुमने पत्र लिखने का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। तो उसके लिए अगर आपने कर लिया होगा तो आप हाँ में जवाब देंगे, नहीं किया होगा तो ना में जवाब देंगे। तो ये हमारा बन जाता है यस नो टाइप के क्वेश्चंस। अब इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो भी यस नो टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमको सबसे पहले हैज या तो हैव को लिखना होगा, और हैज और हैव को लिखने के लिए हमें क्या पता रहना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। जो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर रहा तो हम लोग हैज, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल रहा तो हम लोग हैव का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे तुम है, ठीक है, तुम है, तो तुम हमारा इंग्लिश यू होता है। और मैंने आपको बता दिया कि आई और यू जो है वो हैव के जैसा भी, मतलब वो एक प्लूरल के जैसा बिहेव करेगा और प्लूरल हमारा हैव के साथ लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग तुम के लिए हैव का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और हैव के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हैव यू ना V3 और ऑब्जेक्ट लगाना है। V3 यानी कि वर्ब, कौन सा काम हो रहा है, लिखने का, तो यहाँ पे रिटन हो जाएगा V3 के फॉर्म पे, है ना। जो हमारा लिखने का काम है उसका इंग्लिश हमारा क्या होता है, राइट, और राइट को जब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रिटन हो गया। तो हैव यू रिटन द लेटर। अब ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया हमारा कि क्या तुमने लेटर लिख लिया। समझ आई बात? आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ज्यादा अच्छे से क्लियर होने के लिए। ठीक है, क्या सीता जा चुकी है? अब इसका जवाब अगर आपको पता होगा तो आप हाँ में दोगे, नहीं पता होगा ना में दोगे। मतलब अगर वो जा चुकी है हाँ तो हाँ हो गया, यस हो गया। अगर आपको पता है कि वो नहीं गई है तो आप ना बोल दोगे। तो वैसे जगह पे हम इसको अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या लेंगे, हैज या तो है। अब हैज या हैव किसके अकॉर्डिंग लेंगे, अगेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, यानी नाम है। नाम कितने लोग का है, एक अकेले का नाम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैज हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक सिंगुलर हो गया। अब हैज के बाद जो दूसरा है
वो हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो हैज सीता क्या काम हो रहा है, जा चुकी है, यानी कि जाने का काम हो रहा है। जाने का इंग्लिश हमारा नॉर्मली गो होता है और थर्ड फॉर्म इसको